स्किन रैशेज़, हैज़ा, सर में दर्द, थकावट, ये सब सिम्टम्स आप लोगों को आ सकते हैं जब आप लोग फास्टिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फास्टिंग हम लोग बीमारियों को रिवर्स करने के लिए फ़ास्टिंग हम करते हैं। इस्लाम में तो हमें फ़ास्टिंग पहले ही बता दी गई है। ठीक है, वो 30 डेज़ हम लोग जो करते हैं फ़ास्टिंग, बेहतरीन हम लोगों की बीमारियों की रिवर्सल हो रही होती है। लेकिन हम लोग पूरा साल ये वाली फ़ास्टिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमें इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होते हैं, एनर्जी लेवल अप चाहिए होते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग जो सी है वो जापान के एक डॉक्टर हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। तो वो तब से जो है ना वो अवेयरनेस हासिल करने के बाद लोग अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं। लेकिन लोगों की ये साथ में कंप्लेन आ रही होती है कि हम लोगों ने स्टार्ट किए तो हम लोगों को ब्रेन फॉग, हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कभी डायरिया हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। अब ये क्या है, ये हो रहे हैं इस वजह से कि आप लोगों के पास पहले, सबसे पहले जो फास्टिंग से पहले आप लोगों का जिस्म को एनर्जी देने का जो फ्यूल था, जो ईंधन था जिससे एनर्जी आप लोग हासिल कर रहे थे, वो थी शुगर। शुगर कौन सी शुगर? आप लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, कोई भी चीज़ आप खाते हैं, ये वाली प्रोटीन खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, ये सब ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं जिस्म में जाने के बाद, हज़म होने के बाद, और वो फिर जिस्म को एनर्जी, वो फ्यूल एज अ यूज़ होता है एनर्जी के लिए। जिस्म उसे यूज़ करके आपको एनर्जी लेवल देता है और आपके काम चलाता रहता है। तो आप लोग जब आते हैं फास्टिंग के ऊपर, तब आप लोगों का जिस्म की एनर्जी के लिए फ्यूल चेंज हो जाता है। वहाँ पर अब फ्यूल चेंज हो जाता है, वहाँ पे कीटोजेनिक सिस्टम आप लोगों का आ जाता है, कीटोन्स पे बॉडी चल रही होती है। तो वो इस वजह से ये सारे सिम्टम्स आप लोगों को आते हैं। आप लोगों को ये समझ के अगर आप चलेंगे, आज के वीडियो में मैं यही आपको समझाने वाली हूँ कि कौन कौन से फास्टिंग के दौरान आपको सिम्टम्स आएंगे और आप लोगों ने इसके सलूशन के लिए क्या करना है, ताकि आप लोग फास्टिंग को छोड़ें मत डर के कि ये हमारे साथ चीज़ें हो रही हैं, हम तो नहीं कर पाएंगे, भाई हमारे बस का काम नहीं है ये। तो आप लोग इसको छोड़ें मत, इसको आप कंटिन्यू रख सकें। जब आप इसको समझ के करेंगे और अपने इन सारी निशानियों को समझ के उसके मुताबिक ट्रीटमेंट अपना साथ में लेके चलेंगे, जो डेफिशिएंसीज होंगी उनको पूरा करके चलेंगे, तो तब आप लोग इस अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग को कामयाब बना सकेंगे। मतलब है अपनी बीमारियों को रिवर्स कर सकेंगे, अपने हेल्थ की तरफ आपका स्टेप जा सकेगा। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये सब समझा दूंगी डिटेल से। आप लोगों को तभी समझ आएगी जब आप इसको सुनेंगे। आप लोग वीडियो आगे कर करके सुनते हैं तो उसकी वजह से फिर आप लोगों को आधी बात समझ आती है, आधी नहीं आती है, तो वो आप लोग कंप्लीट उस पर अमल ही नहीं कर पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपने न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ डिजीज़, एक्सरसाइज, स्टडी की बेस पे लोगों की लाइफ चेंज कर रही हूँ, उनका डाइट चेंज करके, उनका लाइफस्टाइल चेंज करके उनकी हेल्थ को यहाँ से यहाँ लेके आ रही हूँ। आप भी वीडियो सुने, समझें और उनको इम्प्लीमेंट करें और अपनी लाइफ चेंज करें अपने, क्योंकि हेल्थ जो सी है वो आप लोगों को किसी मेडिसिन से नहीं मिलेगी कि आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें, हम लोगों को कोई सप्लीमेंट्स ऐड कर लेंगे। मुझसे लोग यहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, 100 सप्लीमेंट्स उनको पता होते हैं कि हम ये हैं, हम ये अपने यूज़ कर लें, हम लोग अपने उसके लिए कोलेजन के लिए ये वाला सप्लीमेंट यूज़ कर लें, हम बोन्स के लिए ये वाला सप्लीमेंट यूज़ कर लें। आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सब कुछ डाइट से पूरा करना है। हाँ, अगर कोई चीज़ अगर डाइट से पूरी नहीं हो पाती है, वो विटामिन D3 है। ठीक है, उसके लिए मैं कहती हूँ कि आप लोग सप्लीमेंट लें। विटामिन D3 का सिर्फ एक सप्लीमेंट का बताती हूँ मैं, बाकी आप लोगों को सब मैं डाइट के थ्रू ही पूरा करवाती हूँ। अच्छा, अब बात हो रही है कि जिस्म जो सा है वो एनर्जी अपनी, उसका जो सा एनर्जी सिस्टम उनका चेंज होता है कि उसके कीटोन से वो एनर्जी लेना वो सीखता है। अब इस दौरान आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, ये सारी चीज़ें, क्योंकि अंदर से सिस्टम सोर्स चेंज हो गया है जिस्म को चलने के लिए, चलाने के लिए, और जिस्म में एक चेंज आ रहा है। पूरा उसका जो इम्यून सिस्टम है, उसका हर एक ऑर्गन सिस्टम में चेंजेस आ रही हैं। उसका एनर्जी सोर्स यहाँ से यहाँ यूँ करके चेंज आ रहा है। ये ग्लूकोज है, ये कीटोन्स हैं। ठीक है, यूँ करके चेंज आ रहा है। कीटोन्स का वर्ड मैं यूज़ करी जा रही हूँ। कीटोन्स क्या होते हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ आए हैं, जब आप लोग फैट खाते हो, ठीक है, जब फैट बर्न होता है, खाते हो, या जिस्म के अंदर जो फैट है, यानी कि जिस्म के अंदर जो फैट बर्न होगा, चाहे वो खा के फैट आए, चाहे वो जिस्म के अंदर स्टोर फैट हो, वो फिर बर्निंग के दौरान जो एनर्जी पैदा होती है, जो चीज़ पैदा होती है, उसे कीटोन्स कहते हैं। और उससे फिर वो जिस्म यूज़ करता है अपने एनर्जी के लिए, और आप लोगों को वो फास्टिंग आपकी प्रोलॉन्ग करता है। लंबी फास्टिंग आप लोगों की चल सकती है, लेकिन अगर आप लोगों के दूसरे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी पूरी हों इसमें। अब यहाँ पर मेरे साथ कंसल्टेंसी ली
आर्थराइटिस की पेशेंट ने, उनके मुझे मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि जी मेरे तो हीट निकल रही है मेरे जिस्म में से। मैंने सारा डाइट प्लान और सब कुछ उनको बताया, मुझे तो हीट निकल रही है जिस्म से, मुझे जो स्टूल है मेरा वो दिन में 2 मरतबा टूट के आ रहा है, मेरे में ऐसे लग रहा था जैसे वो आंतें साफ़ नहीं हुई हैं। तो ये मेरे साथ चेंजेस आ रही, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। तो मैंने उनको रिप्लाई में मैंने उनको बंद नहीं करवाया, मैंने उन्हें कहा आप काम डाउन रहें, 1-2 दिन का टाइम दें, इन चीज़ों को सब्र रखें, सुकून रखें, 1-2 दिन दें। और जो चेंजेस थे वो मैंने उनको ऐड साथ में वो पहले भी कराए थे और मज़ीद थोड़े से ऐड वो चेंज करके, तो उनको 1-2 दिन का टाइम दिया। उसके बाद उनका 3 दिन के बाद उनका मैसेज आया कि आपका बहुत शुक्रिया और मैं बहुत अच्छे एनर्जी लेवल फील कर रही हूँ और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मेरे वो सारी जो चीज़ें मुझे इशू आ रहे थे वो ठीक हो रहे हैं, ठीक होना शुरू हो गए हैं और मैं एनर्जी लेवल फील कर रही हूँ। अच्छा, तो यही वजह थी कि उनका बॉडी का फ्यूल सिस्टम चेंज हो रहा था। और वो क्या कर रही थी, दूध भी पी रही थी, इवन के सोते हुए भी वो दूध पी के सोती थी, यानी अपने सिस्टम को रिपेयर होने की तरफ जाने ही नहीं दे रही थी। रात को भी उनके सिस्टम में सारा मैदा भी काम कर रहा है, आंतें भी काम कर रही हैं, वो एनर्जी के लिए वो जो प्रोवाइड करती जा रही थी जिस्म को वक्ती तौर पे। एनर्जी के लिए कौन सी वक्ती तौर पे ये एनर्जी है, ये परमानेंट एनर्जी नहीं दे रही हैं, वक्ती तौर पे वो लगा रही हैं, थोड़ा थोड़ा दाना डाल रही हैं जिस्म को, और वो जाके नुकसान कर रहा है और सारे ऑर्गन्स को अंदर तबाही मचा रहा है इंसुलिन उनकी बढ़ा के। ठीक है, इंसुलिन जब बढ़ती है तभी यहाँ पे सारी खराबियाँ आती हैं। अब दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है यहाँ पर माइक्रोबायोम। ठीक है, यहाँ पर जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करेंगे आपके माइक्रोबायोम में चेंज आएगा। माइक्रोबायोम क्या होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। पहले आप लोगों के जिस्म में, आपके गट में, आपकी आंतों में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा थे। ठीक है, अब इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्या हो रहा है, गुड बैक्टीरिया आना शुरू होने लगे हैं और जो आपके बैड बैक्टीरिया हैं वो कम होने लगे हैं। ये चेंज, इतना बड़ा चेंज आ रहा है गट में, तो क्या आप लोगों को थोड़ी सी वो स्टूल आपका 2 मरतबा नहीं पास होगा, वो स्टूल टूट के ना आएगा, आपको लूज मोशन बीच में ना होंगे, आपके जिस्म ने कभी सीखा ही नहीं था फैट को हजम करना और आपके माइक्रोबायोम ने सीखा ही नहीं था इनको पचाना, इनको हजम करना। वो पहली मरतबा आपके जिस्म वो यूज़ कर रहा है, फ्यूल जो सा है कीटोन्स को यूज़ कर रहा है, तो वो उसमें चेंज अभी ना आएगा, वहाँ पे भी वो सारा सिस्टम वहाँ पे ऊपर नीचे होना है। तो इस वजह से आप लोगों ने इस चीज़ को भी लेके परेशान नहीं होता। सलूशन मैं आप लोगों को सारे बताती हूँ क्या करना है, वहाँ पे भी चेंज होता है। तो ये चेंज भी आप लोगों को आएगा। उनका फिर मैसेज आया, मुझे स्टूल 1 टाइम पास होना शुरू हो गया, 1 टाइम पे आ रहा है और रोज़ाना उसी टाइम पे आ रहा है। ठीक है, जब उनका वो सिस्टम ये लेके चली हैं साथ। रैशेज़ होना स्किन के ऊपर। ठीक है, कई लोगों को जिनके अंदर ज़्यादा टॉक्सिन्स होंगे, ज़्यादा कचरा होगा, जब वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो वो क्या करेगा, जिस्म उस सारे कचरे को इकट्ठा करके, कचरा कहाँ पे, ये फ़र्ज़ करें ये नाली है, ये हमारी आंतों की नाली है, ये मैदा है हमारा अंदर वाली साइड है, यहाँ पे सारा कचरा चिपका हुआ है, इन नालियों के अंदर सारा कचरा चिपका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे ये सारा कचरा उतरना शुरू हो जाएगा, जिस्म रिपेयर होने लगेगा, तो ये कचरा पहले नंबर पर ये कचरा उतारेगा। तो ये जब कचरा उतरेगा तो उसने वो उसको फेंकना नहीं है निकाल के, उसने कहाँ लेके जाना है, तो वो उसको पुश कर आउट करेगा उस कचरे को, तो उसकी वजह से स्किन पे रैशेज़ वो आएंगे। तो वो भी इसी का सिम्टम है कि आपके जिस्म में अंदर ट्रीटमेंट शुरू हो चुका हुआ है, आपका बॉडी के अंदर जो है वो मेटाबॉलिक जो स्विच है वो ऑन हो चुका हुआ है और आप कीटोजेनिक फ्यूल की तरफ आप लोग जा रहे हैं। ये निशान, और इनको आप इन सिम्टम्स को आपने अच्छा बैड लेबल नहीं देना है। आप लोगों ने ये नहीं कहना है कि ये हमारे साथ बुरा हो रहा है, आप लोगों ने इसे गुड लेबल देना है कि ये हमारे अंदर से सिस्टम सीधा हो रहा है, ये उसकी निशानियां हमें बता रहा है कि वो सीधे की तरफ चल पड़ा है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक, उसके बाद जब आप लोग लंबा फास्ट करते हैं, 16 से 17 घंटे का फास्ट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे अंदर जो गले सड़े सेल हैं, जिन्होंने आने वाले टाइम में, आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 8 सालों में कैंसर सेल्स में कन्वर्ट होना है, वो वाले सेल रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो जो सा है ऑटोफेजी जिस्म में स्टार्ट हो जाती है। ऑटो का मतलब होता है खाना, ऑटोफेजी का मतलब होता है सेल्स, ऑटो का मतलब फैजी खाना, अपने ही सेल्स को, गंदे सेल्स को जिस्म खाना शुरू हो जाता है। तो वो प्रोसीजर जब स्टार्ट होगा तो वो आप लोगों को थोड़ी थकावट भी आएगी और वो आप लोगों के जिस्म में वो सारा कुछ आप लोगों को थोड़ा सा सर भारी होगा आपका शुरू में, लेकिन ये
थोड़ी देर के, ये डरना नहीं है आप लोगों ने, ये थोड़ी देर के साइंस हैं। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि आपको यही चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई हैं। आपका ब्रेन फॉग का जो पहले आप लोगों को ब्रेन फॉग चल रहा था वो क्लियर होना शुरू हो गया, ये सारी चीज़ें। और आपके एनर्जी जिस्म में महसूस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये आपके गंदे सेल्स जो उनसे हैं वो ख़त्म हो रहे होंगे, वो अच्छे सेल्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे, रिपेयर हो रहे होंगे। जो टूटे फूटे सेल हैं जिनको रिपेयर की ज़रूरत है, जो बिल्कुल डैमेज हैं वो उनको ख़त्म होने की ज़रूरत है, तो वो आपको बल्कि इस दौरान में फिर एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। जब ये काम चल पड़ेगा ना तो आप लोगों कुछ खाएंगे भी नहीं तो आप कहेंगे कि मुझे तो एनर्जी कहाँ से मिल रही है। जो गंदे सेल वहाँ पे जिस्म खा रहा है, प्रोटीन ख़त्म हो रही है, वो एनर्जी जो उसके नतीजे में पैदा हो रही है, जो फैट स्टोर है आपके बेली एरिया में, हिप एरिया में, वो जल रही है, उसके नतीजे में एनर्जी पैदा हो रही है, आपको वहाँ से एनर्जी मिल रही है। आपको इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अपनी डाइट को भी डबल ट्रिपल करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम लोग फास्टिंग पे हैं तो हम लोगों को एनर्जी कहाँ से आएगी। तो आप लोगों को ये इन चीज़ों से एनर्जी मिल रही होगी। आप लोगों ने परेशान नहीं होना है कि हम लोगों को एनर्जी के लिए कुछ एक्स्ट्रा खाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा की तरफ नहीं आप लोगों ने जाना, ठीक है ना। जितनी जिस्म को ज़रूरत है आप लोगों ने उतने की तरफ रहना है। अब हम बात करते हैं स्किन रैशेज जो आ रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, उसके लिए आप लोगों ने एप्सम साल्ट होता है, मेडिकल स्टोर पे जाएंगे वो आपको एप्सम साल्ट दे देंगे, वो एप्सम साल्ट, ठीक है, वर्ड पता चल गया। आप लोगों ने उसे टब में डाल के भिगो देना है, टब में डालना है पानी के अंदर, और फिर उसका आपने बाथ लेना है, ठीक है, उसमें बैठना है। वो आपके उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, वो आपके नेचुरल है ये, ठीक है, मैग्नीशियम होता है, वो आपके मसल्स को रिलैक्स करेगा। एक तो मैग्नीशियम आपको मिलेगा, आपके जो अकड़ा हुआ जिस्म होएगा, पहले नंबर आपके डबल फ़ायदे उससे हो जाएंगे। एक तो आपके जो रैशेज और कचरा जो उनसे है वो बाहर निकलने में आसानी हो जाएगी, और आपके जो मसल्स हैं, अकड़ाऊपन आया होगा ये सारे चेंज की वजह से, तो आपके वो मसल भी रिलैक्स होंगे, ठीक है। उसमें मैग्नीशियम क्या करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाता है। तो वो जिनका जिस्म, जिन लोगों ने जिसम वैसे ही अकड़ाव में रहता है, हम सुबह उठते हैं ऐसे हाथ हुए होते हैं, ऐसे उंगलियां हुई होती हैं, मतलब है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है और उसकी वजह से है। तो वो आप लोगों ने मैग्नीशियम खाना नहीं है, वो उसको हजम करना एक मायने रखता है। और सप्लीमेंट्स में तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ डाला होता है, तो वो गट को जाके ख़राब कर रहे होते हैं। तो आप एप्सम साल्ट का बात ले सकते हैं, वो मसल्स को रिलैक्स करेगा आपके, और कचरा भी आपके जिस्म से निकालेगा, ठीक है। ये चीज़ होगी। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने वो बाज़ार से भी मिल जाती है, वो जाली टाइप वो होता है नहाने के लिए, ठीक है। उससे क्या करना है आप लोगों ने, जब ये हमारी बॉडी से कचरा निकलता है ना, सुबह उठ के आपने एक तो यहाँ पे, ये आप फील भी करेंगे, जो थायराइड के पेशेंट भी हैं, जिनको थायराइड नहीं भी है, वो यहाँ पे कोई भी ऑयल, कोकोनट ऑयल, कोई भी सरसों का तेल, कोई भी ऑयल लेके ना अपना यहाँ पे इस तरह से मसाज करेंगे। ये थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है, यहाँ पे कचरा, यहाँ पे लिम्फ जो सा फ्लूइड है ना, यहाँ आके स्टोर होता है। मैं जगह वो पॉइंट बताऊंगी जहाँ जहाँ कचरा ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान निकलेगा, तो आपने उस कचरे को निकालना है कि जिस्म से खारिज हो जाए, तो यहाँ स्टोर होगा, ठीक है। जब आप सुबह ऐसे मसाज करेंगे तो आपको बबल्स और आवाज़ आएगी कि ये फ्लूइड नीचे जा रहा है, पानी नीचे जा रहा है यहाँ से, ठीक है। कुछ पानी पिए बगैर जो अंदर का गंदा फ्लूइड अंदर यहाँ पे है वो नीचे जाएगा। इस तरह से मसाज करनी है, वो फ्लूइड को नीचे लेके आना है। उसके बाद आपने अपने जहाँ से मसाज करनी है फ्लूइड को नीचे लेके जाना है, यहाँ पे वो गंदा फ्लूइड होता है। उसके बाद जो कचरा आएगा अंडर आर्म्स आएगा, ठीक है। आपने वो लेके जाली, उसके साथ आपने नीचे की तरफ को आपने उसको साबुन लगा के नीचे की तरफ नहाते हुए जब आप नहाएंगे उस टाइम पे नीचे की तरफ आपने उसको करना है। वहाँ से भी ये यहाँ पे कचरा सबसे पहले यहाँ पे आता है, यहाँ पे बेली एरिया में, यहाँ पे आपने नीचे की तरफ उनकी मूवमेंट करनी है, दोनों साइडों पे अपने बाजुओं से, यहाँ से शुरू होंगे, यहाँ से नीचे की तरफ उसकी मूवमेंट करनी है, वो कचरा आप लोगों का निकलेगा। उसके बाद जो बेली एरिया है आपका, उसकी मूवमेंट आपने ऊपर की तरफ करनी है, ठीक है। वहाँ पे जराब लेके आपने वो जाली लेके उसे ऊपर की तरफ जो है ना, वो आप लोगों ने वो उस फ्लूइड को लेके आना है। ये आपका कचरा जहाँ से निकलेगा। उसके बाद आप लोगों ने जो आपके सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, हेडेक, मैंने कहा है कि आपको तो सर दर्द शुरू हो जाएगा इंटरमिटेंट फास्टिंग जो स्टार्ट करेंगे, उसकी वजह के उसके इलेक्ट्रोलाइट्स उनकी बॉडी में पहले ही पूरे नहीं थे, बुरे लाइफस्टाइल की वजह से, और इसके अलावा फास्टिंग के दौरान इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होते हैं। अभी मैंने शुरू में क्या कहा है कि दूसरी फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग में यही फ़र्क है कि इसके लिए हम लोगों को वो चाहिए होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होते हैं। वो होते हैं जिनके बगैर जिस्म नहीं चल पाता है, एनर्जी लेवल वो जिस्म को देते रहते हैं थोड़े थोड़े वक्फे से। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सुबह उठना है और सुबह आप लोगों ने 2 गिलास अपना पानी लेना है, उसमें आप लोग अपना एक नॉर्मल साइज़ का नींबू का रस डालें। उसके अलावा आप लोग उसमें हिमालयन पिंक साल्ट, ठीक है, ये हिमालयन पिंक साल्ट है, उसके पीसीज हैं ये बने हुए हैं,
ये आप लोगों ने लेना है, किसी भी कोई कंपनी नहीं मैं कह रही हूँ, ये आप पंसारी से भी ले सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से इसके क्रिस्टल्स बने हुए हैं, ठीक है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये क्रिस्टल्स बने हुए हैं इसके इस तरह से। आप लोगों ने ये इसमें थोड़े से डालने हैं, इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम, इसमें सारी थोड़ी थोड़े करके इसमें हर चीज़, सारे जो हमें मिनरल्स चाहिए होते हैं ना नमकियात, वो इसमें पूरे हो जाते हैं। ये आपने इसमें डालना है। और हिमालयन पिंक साल्ट, ठीक है, वो आप बेशक किसी भी कंपनी का ले लें, नेशनल का ले लें, शान का ले लें, किसी का भी ले लें जिसके ऊपर ये दोनों चीज़ें लिखी हूँ। मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे आयोडाइज भी लिखा होगा और हिमालयन पिंक साल्ट भी लिखा होगा, ठीक है। ये ऊपर आयोडाइज लिखा हुआ है, ये छोटा सा, ठीक है। मैं ब्रांड नहीं दिखाना चाहती क्योंकि लोग आप एक ही चीज़ के पीछे ना पड़ जाओ। मुझे किसी कंपनी ने नहीं कहा है कि इसका लो, तो आप लोगों ने किसी भी कंपनी का ले लेना जिसके ऊपर आयोडाइज भी ये ऊपर लिखा हुआ है, ये हिमालयन लिखा हुआ है। ये वाला सॉल्ट आप लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है। ये आप छोटा आधा चम्मच, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाएगा आपका ये, ठीक है। छोटा आधा चम्मच आप 2 गिलास पानी में डालेंगे, ये आपका 2 गिलास इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाएंगे। आपको कोई महंगे इलेक्ट्रोलाइट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई सप्लीमेंट्स जो कंपनियों ने जो तमाशे शुरू किए हुए हैं अपना पैसा कमाने के लिए, आप लोगों को वो वाले इलेक्ट्रोलाइट्स लेने की ज़रूरत नहीं। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स ये सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट है। ये आप 2 गिलास आपका पानी बनेगा, सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा करके पीना है, एकदम से सारा नहीं पी जाना है क्योंकि फिर यूरन आएगा। एकदम से पिएंगे तो यूरन भी आएगा, यूरन से फिर वो सारे का सारा वो फ्लश आउट हो जाता है। तो आप लोगों ने इसे सिप सिप करके पीना होता है, थोड़ा थोड़ा। 2 घंटों में ये पानी आपका खत्म हो। ये आपको एनर्जी लेवल भी सुबह दे देगा और आपके जिस्म से आपके लीवर को साफ करेगा। ये जो लेमन है ये कचरा आपके लीवर से निकालेगा, आपकी किडनी में से निकालेगा जो सारा वहाँ कचरा जमा हुआ है, आपके स्किन को अच्छा करेगा, हाइड्रेट करेगा आपकी बॉडी को, आपके इलेक्ट्रोलाइट सारे पूरे करेगा। आपका ब्रेन जो सा है वो बुखलाएगा नहीं कि हम अब करें क्या, हम फास्टिंग करें कि हम तो ये सिचुएशन आ रही है हम लोगों की, तो अब हम फास्ट ख़त्म करने लगे हैं। आप लोग ये पी लेंगे तो आप आगे 3 घंटे तक आपका फास्ट, 2-3 घंटे तक इजीली आपका फास्ट चल सकेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने वो टी वाला मेरा वीडियो देख लें, ठीक है, मेरा टी वाला वीडियो। इसके बाद ये पहले 2 घंटे के लिए एनर्जी लेवल ये भी दे देगा। उसके बाद आप टी पी लेंगे, फास्ट नहीं टूटेगा इससे। और मेरी टी वो वाली पीने से भी आपका फास्ट नहीं टूटेगा। वो आप लोगों ने टी वाला वीडियो वो समझ लें किस तरह बनानी है टी, वो भी आप पियेंगे, वो 2-3 घंटे के लिए वो एनर्जी दे देगा। तो आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग आसान हो जाएगी, आपको एनर्जी लेवल भी मिलते जाएंगे और आपका फास्ट भी चलता जाएगा और आपके अंदर बीमारियाँ भी रिवर्स होती जाएंगी। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ बात, और इसके अलावा आपने स्लीप पे फोकस करना है। जिनको सर का भी पेन साथ में हो रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है, अपनी स्लीप पे फोकस करें। स्लीप से आप लोगों को एनर्जी लेवल, ब्रेन को सुकून मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा। कचरा, स्लीप जो है ब्रेन का कचरा साफ करती है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी स्लीप पे फोकस करना है। टाइमिंग, मेरा स्लीप वाला वीडियो आप लोगों ने देख लेना है, उसमें मैंने तरीके बताए हुए हैं अच्छी स्लीप के लिए और टाइमिंग बताई हुई है, सारा कुछ उसमें डिटेल है। उसके बाद आप लोगों ने कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के लिए, अब मैंने कहा था कि माइक्रोबायोम भी चेंज होंगे, गुड बैक्टीरिया बनेंगे, बैड बैक्टीरिया खत्म होंगे। तो उसके लिए आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों ने कैसे चलना है वो समझे। आप लोग, अब जिन लोगों को आप लोगों ने इसमें प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, पॉलीफिनॉल्स, इन 3 चीज़ों का आप लोगों ने एडिशन रखना है। अब क्या बला है प्रोबायोटिक, अब इसमें आप लोग, हमारे पास जो पाकिस्तान में हमें अवेलेबल है वो आप लोग दही, अचार, ये चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हैं प्रोबायोटिक के तौर पे अपनी जब ईटिंग विंडो होगी, ठीक है। जब आप अपना फास्ट ख़त्म करेंगे, तोड़ेंगे अपना फास्ट, उस टाइम पे आप लोग अपने उसमें दही अचार का यूज़ करेंगे। उसके बाद प्रीबायोटिक क्या है, वो अब जिनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है प्रीबायोटिक को ऐड करें, वो बल्क देगा और उनको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देगा। अब इसमें आप लोग, और मेरी टी जो सी है ना वो भी आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगी। अगर आप वो टी वो वाली, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हैं, ये पानी भी पी लेते हैं, आप फिर भी अपना वो चाय नहीं पीते और अपनी फास्टिंग को कंटिन्यू करेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का इशू आ सकता है। आपकी वही कहा ना कि सिर्फ फास्टिंग कर लेना नहीं, उसके दरमियान खाना क्या क्या है, किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अब प्रीबायोटिक जो से हैं इसमें सलाद वगैरह आ जाते हैं, सब्जियां आ जाती हैं, जो होल ग्रेन आ जाते हैं। अब जो सलाद सब्जियां सबके लिए नहीं हैं। अब अगर आपको लूज मोशन आ रहे हैं, मतलब है कि आपकी जो छोटी आंत है वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो किए हुए हैं, बैड बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है, तो आप, जबकि वो बड़ी आंत में ही होने चाहिए, तो आपके वो छोटी आंत में भी बैक्टीरिया हैं, तो अगर आप उसको सलाद वगैरह देंगे तो उनको फीड करेंगे तो वो आपका स्वेयर हो जाएगा मसला, आपको लूज मोशन भी रहेंगे, आपको गैस अफारा ये सब कुछ चलेगा। तो आप लोगों ने
प्रीबायोटिक आप लोगों ने सब्जियों वाले तब नहीं लेने हैं, होल ग्रेन वाले लेने हैं, ठीक है। होल ग्रेन में जैसे कि आप चक्की का आटा यूज़ करें, ठीक है, वो उसके अलावा आप लोग दलिया यूज़ करें उसके छिलके समेत। बाज़ार वाला दलिया नहीं मैं कह रही हूँ, ठीक है, जो पैक हुए हुए ओट मील्स चल रहे हैं वो नहीं मैं कह रही हूँ, ठीक है। नेचुरल की तरफ आना है, नेचर बनाए हुए की तरफ आना है। उसके बाद जो थकावट पूरी हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया पूरा काम कर रहा है, जो सेल के अंदर जिसने एनर्जी देनी है, जो एनर्जी पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें सारी रिपेयर हो रही है। वो सारे काम को, पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है, सारे काम को कंट्रोल कर रहा है। तो क्या वो थकेगा नहीं इतना बड़ा चेंज आने से? तो उसके लिए आप लोगों ने गुड फैट ऐड करने हैं कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी मिले। तो गुड फैट में आपने गुड ऑयल्स लेने हैं, ठीक है, देसी घी, मक्खन, कोकोनट, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने उसमें ऐड करेंगे तो वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को, आपकी थकावट वाला अंसर जो है ना वो ख़त्म होएगा, उससे आपको एनर्जी लेवल आपके बेहतर होंगे, ठीक है। और आप लोगों ने अपना ये नहीं करना कि हम लोगों का अच्छा हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, हम लोगों ने अपने जो ईटिंग विंडो में जो खाना है वो हम लोग कम खा लें तो हम लोग ज़्यादा वेट रिड्यूस कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है। आप लोगों की जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी भूख है, आप लोगों ने कैलोरीज पे नहीं जाना कि कितनी कैलोरीज हम लोग ले रहे हैं, आप लोगों ने उसकी क्वालिटी पे जाना है, ठीक है। गुड फैट जो से हैं उनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप लोग गुड फैट लें। इसलिए परेशान नहीं होना कैलोरीज काउंटिंग, आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं ना, कैलोरीज को उठा के एक साइड पे गुच्छा बना के फेंक दें। आप लोगों ने क्वालिटी को मेरे साथ काउंट करना है, ठीक है। और आप क्वालिटी अच्छी करेंगे तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि वेट भी रिड्यूस होगा, आपकी बीमारियां भी रिवर्स होंगी, सब ठीक होने की तरफ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग प्लीज़ ये, और एक और चीज़ रह गई, आप लोगों ने ये जो रैशेज़ होंगे स्किन के ऊपर, ये कचरा जो आएगा, तो उसके लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल, ठीक है। ये कैस्टर ऑयल इस तरह से बोतल में होता है, बड़ी बोतल भी होती है, इस तरह से भी पंसारी से खुला भी मिल जाएगा कैस्टर ऑयल, ठीक है। तो आप लोगों ने इस ऑयल को जो सा है ना वो उन पे लगाना है, उन रैशेज़ पे लगाना है। ये क्या करेगा, कचरे को उठा लेगा। रात को सोते हुए आप अपने वो हाथों पे अगर रैशेज़ हो रहे हैं, फेस पे रैशेज़ हो रहे हैं, आप पिगमेंटेशन फेस पे आना शुरू हो गई है, तो आपने इसे पकड़ के ऑयल को अपने फेस पे भी लगा लेना है, जहाँ पे रैशेज है वहाँ लगा देना है, तो ये उसको उठा लेगा इस कचरे को, ठीक है। इसके तो पैड बने हुए बाहर के मुल्कों में मिलते हैं कैस्टर ऑयल के, वो फिर वो लीवर पे भी रखते हैं उसको करवाने के लिए, जिस्म से कचरा निकालने के लिए। तो आप लोगों ने इतना ये रैशेज के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।